कुछ और नतीजे भी हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है और उसमें एक नतीजा मैं आपके सामने रखता हूँ हिंदुस्तान ज़िंक का। अगर आपने इसके नतीजों पे गौर किया हो अ, नतीजे एक सरसरी निगाह से अगर हम देखें, तो क्या दिख रहा है कि मुनाफ़ा जो है इनका 68% बढ़ा है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए पर इसका मुनाफ़ा पहुँच रहा है। और आमदनी भी जो है, रेवेन्यू जो है वो 49% 49% बढ़ी है। और इन नतीजों के बाद भी हमने वैसे शेयर भाव में ज़्यादा कोई चाल नहीं देखी है, बल्कि ठंडापन ही रहा। क्या इन रिज़ल्ट्स को बाज़ार थोड़ा आगे डीपली एनालाइज़ करेगा और मेटल सेक्टर में वैसे ही एक बुलिश व्यू बनता हुआ लोगों का रहा है, तो क्या इस कंपनी के लिए, इस शेयर के लिए इन नतीजों के बाद एक नई चाल बन सकती है या अ, इसको दूसरे चश्मे से देखना होगा? ऐसा है राजीव जी कि ज़िंक प्राइसेज़ में देखने की कोशिश मैं तो नहीं नहीं ट्रैक करता। मैं मेटल में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं करता बिकॉज़ ये सिक्लिकल होते हैं। तो ज़िंक प्राइसेज़ अभी पीक नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता पीक होंगे। द ओनली प्रॉब्लम विथ हिंदुस्तान ज़िंक विल बी बिकॉज़ मेटल में आपका 20-25 ये सब प्रीमियम बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है बिकॉज़ सिक्लिकल इन नेचर होता है। तो ज़िंक प्राइसेज़ का इनको फ़ायदा मिलेगा, मुझे लगता है अभी तो मिलेगा, थोड़े और समय के लिए। और जब तक ये ग्रोथ रहेगी 18-20 पीई के रेंज में इनका वैल्यूएशन इनको मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा? अगर ईपीएस ऐसे बड़ा ऐड होता है, तो अपने आप ये हो सकता है कि 16-17 टाइम पे सस्ते हो जाएँ, तो आपको 10% 15% प्राइस बढ़ने का रेंज बढ़ जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन 18-20 के रेंज में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसको मिलना चाहिए विथ दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो जो ज़िंक का सिचुएशन मैंने देखा है उस हिसाब से अभी इसमें चांसेस रहेंगे, लेकिन जो भी काम करे, चाहे वो मेटल में करे, ज़िंक में करे, कॉपर में करे, स्टील में करे, फेरस, नॉन फेरस किसी में करे, ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये सब सिक्लिकल हैं और एक बार साइकिल में अटके तो कम से कम 3 साल लगता है निकलने में। इसके हिसाब से आप काम कीजिएगा, बट अभी तक मुझे लगता तो नहीं है कि प्राइसेज़ पीक हुए हैं। जी। तो प्राइसेज़ पीक नहीं हुए हैं, इसका मतलब चाल आगे बढ़ सकती है। बढ़ सकती है, बट जिस तरह का वैल्यूएशन है, एक रॉकेट वाली चाल नहीं आएगी, लेकिन धीरे-धीरे अप ट्रेंड रह सकता है।